जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से हल षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर दिन मंगलवार को हल षष्ठी तिथि का व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी वजह से बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस त्योहार का नाम हल षष्ठी पड़ा। भारत के कुछ राज्यों में इस पर्व को ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी को बल बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन हल की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस तिथि का व्रत करने से संतान दीर्घ आयु होती है और बलराम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ की दातुन और महुआ खाने का विधान माना जाता है और साथ ही हल षष्ठी व्रत के दिन महिलाओं को हल षष्ठी व्रत से जुड़ी यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। इस हल षष्ठी व्रत से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जो हर जगह सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार से है। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक ग्वालन रहती थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रसव काल अत्यंत ही समीप था। एक तरफ वह अपनी प्रसव पीड़ा से बहुत ही व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये दूध और दही आदि सब बेकार चला जाएगा। इसलिए वह जल्दी से उठी और उसने सिर पर दूध दही की मटकी रखी और बेचने के लिए गांव की तरफ चल दी। रास्ते में वह किसी बनबेरी यानी कांटे वाले पेड़ की ओट में बैठ गई, जहां उसको प्रसव हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन उसके मन में तो दूध और दही आदि बेचने की व्याकुलता थी, तो वह अपने नवजात बेटे को वहीं कपड़े में लपेटकर उसी पेड़ के पास छोड़कर गांव की ओर दूध और दही बेचने के लिए चली गई। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी का पर्व था। उसकी मटकी में गाय और भैंस का मिश्रित दूध था, लेकिन उसने गांव की महिलाओं को यह कहकर दूध बेच दिया कि यह केवल भैंस का ही दूध है। उस पर विश्वास करते हुए गांव की महिलाओं ने उसका सारा दूध खरीद लिया। उसने जहां अपने बच्चे को छोड़ा था उसी के पास कोई किसान अपने बैलों के साथ खेती कर रहा था। किसी कारणवश उसके बैल क्रोधित हो गए और अचानक भागने लगे। भागते हुए बैलों का हल उस नवजात बालक को लग गया, जिसके कारण उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। बच्चे को मरा हुआ देखकर किसान बहुत ही दुखी हो गया। उसने उस पेड़ के कांटों से ही बच्चे के पेट पर टांका लगा दिया और उसको घटनास्थल पर छोड़कर वह किसान चुपचाप चला गया। इसी बीच अपना सारा दूध बेचकर जब वह ग्वालिन वहां पहुंची तो उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो विलाप करने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि आज मैंने झूठ बोलकर गांव की महिलाओं को अपना सारा दूध बेच दिया। इसी झूठ बोलने के कारण ही मेरे इस नवजात पुत्र की मौत हो गई है। उसके मन में आया कि मुझसे तो यह बहुत ही बड़ा पाप हो गया है, इसलिए मुझे गांव वापस जाकर वहां की महिलाओं को अपनी गलती के बारे में बता देना चाहिए और उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह गांव में वापस गई और वहां की महिलाओं को अपनी गलती के बारे में बता दिया और उनसे माफ़ी मांगने लगी। महिलाओं ने जब उसकी व्यथा सुनी तो उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। गांव से निकलकर जब वह ग्वालन वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया और आगे से फिर कभी झूठ ना बोलने का प्रण ले लिया। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री बलराम जी की जय। तो यह थी हल षष्ठी व्रत से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा। पूरी व्रत कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा और जय श्री बलराम जी की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।